आप सभी पाठक एवं साथी गणों को मैं इस वीडियो में बता देना चाहता हूं कि जो हमारी पिछले वीडियो में महत्वपूर्ण दो क्रांतियां छूट गई थी, उसका विस्तार से मैं इस वीडियो में वर्णन कर आप लोगों को समझा दे रहा हूं, ताकि इससे संबंधित अगर प्रश्न आए तो यह भी प्रश्नों से जुड़ी हुई जानकारियां आपको प्रश्नों को हल करने में मदद कर सके। इसलिए पाठकगण ध्यान दीजिएगा। हमारी दो महत्वपूर्ण क्रांतियां जो पिछले वीडियो में छुटी थी, एक क्रांति का नाम काली क्रांति यानी कृष्ण क्रांति है, जो बायोडीजल के उत्पादन से जुड़ी हुई है, और दूसरी अमृत क्रांति है, जो नदी जोड़ों परियोजनाएं से जुड़ी हुई है। हम यहाँ पर अमृत क्रांति, जिसे नदी जोड़ों परियोजनाओं से जुड़ी हुई क्रांति है, यह क्रांति के बारे में पहले बता देते हैं कि अमृत क्रांति यह की संज्ञा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सन 2002 में इस क्रांति को लाई थी, जिसके अंतर्गत विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विभिन्न परियोजनाएं संगठित की गई, और इसके अंतर्गत विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने की पहल सरकार ने की, जिसे सरकार ने अमृत क्रांति की संज्ञा दी। इसके अंतर्गत 5,67,000 करोड़ रुपए के खर्च का प्रस्ताव इस विभिन्न नदी जोड़ों परियोजनाओं पर लक्ष्य रखा गया, जिसे अमृत क्रांति के नाम से जाना गया। इसके पीछे सरकार का यह मकसद था कि विभिन्न क्षेत्रों में जो बाढ़ की समस्याएं आती है या सूखे की समस्याएं हमारे देश में उत्पन्न होती है, उससे छुटकारा मिल सके, उसका निदान हो सके। इसी सोच को दृष्टिकोण में रखते हुए हमारे देश की सरकार ने विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने की पहल की, और इसके अंतर्गत उन्होंने अलग अलग नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विभिन्न कदम उठाए। तो यह नदी जोड़ों परियोजनाएं जो सरकार की थी, जिससे हमारे देश में जो सूखे की समस्याएं उत्पन्न होती है, वहाँ पर ही नदियों को जोड़ने के बाद अधिक जल वाले क्षेत्रों से कम जल वाले क्षेत्रों में जल को पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया, ताकि वहाँ पर ही सूखे की समस्या से निदान मिल सके और फसलों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के रूप में जल प्राप्त हो, जिससे अधिक से अधिक फसल का उत्पादन हो सके। साथ ही साथ जो हमारे देश में अक्सर बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न होते रहती है, उससे भी छुटकारा मिल सके, जिसके कारण हमारे देश में धन जन की हानि अक्सर उठानी पड़ती है। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए अमृत क्रांति सरकार ने लाई, जिसके अंतर्गत विभिन्न नदियों को जोड़ने की कोशिश की। अगली हमारी क्रांति जो है काली क्रांति, जिसे कृष्ण क्रांति भी कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में ब्लैक रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। यह बायोडीजल के उत्पादन से जुड़ी हुई क्रांतियां हैं। यह क्रांति सरकार ने एक ईंधन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में इस बायोडीजल उत्पादन को माना, जो पारंपरिक पेट्रोलियम डीजल के जगह पर सरकार ने इसका उपयोग करने की पहल की। यह बायोडीजल का उत्पादन वनस्पति के तेलों से साथ ही साथ खाना पकाने वाले अपशिष्ट तेलों की सहायता से पशु के वसाओं से यह बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको बायोडीजल एक बहुत कम ही प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है, और यह एक ऊर्जा के नवीकरणीय ईंधन के रूप में स्वच्छ ईंधन माना गया है, और इससे पर्यावरण को बहुत कम नुकसान होता है। खास तौर से वायु प्रदूषण कम होता है, क्योंकि इससे बहुत जो धुएं
जो निकलते हैं उसमें हानिकारक गैसों का उत्सर्जन बायोडीजल के यूज से कम होता है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी यह बायोडीजल का उत्पादन सरकार के लिए एक प्रकार की हरित क्रांति जैसी है, और जिससे पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो सरकार ने इस काली क्रांति यानी कृष्ण क्रांति के अंतर्गत अधिक से अधिक बायोडीजल के उत्पादन पर जोर देने की पहल की है, और इसी बायोडीजल का उत्पादन मुख्य रूप से जो हमारे देश में होती है, बायोडीजल का उत्पादन इसमें मुख्य रूप से उपयोग होने वाले पौधा जट्रोफा है, जो एक फूल वाला पौधा होता है, जिसके बीजों से यह बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। और यह बायोडीजल को अपनाने वाले हमारे देश का पहला राज्य राजस्थान है, जिसने बायोडीजल ईंधन को है जो गाड़ियों में उपयोग करना शुरू किया, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी लाभदायक है। और हमारा देश में जो पारंपरिक पेट्रोलियम डीजल पर निर्भरता है उसमें भी कमी आ सके, और हमारे देश में बायोडीजल का उत्पादन अधिक से अधिक हो। इस दृष्टिकोण को रखते हुए सरकार ने काली क्रांति इसके नाम से इसकी संज्ञा दी, जिसके अंतर्गत बायोडीजल का उत्पादन देश में अधिक से अधिक हो सके। और इस बायोडीजल के उत्पादन को सरकार ने काली क्रांति यानी कृष्ण क्रांति कही। तो यह सरकार की एक बहुत ही अनोखी पहल है, जिससे ये हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों जो कृषि से जुड़ी हुई है उससे संबंधित ये सारी क्रांतियाँ हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है और देती रहेगी। तो यह क्रांतियाँ कृषि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण क्रांतियाँ थी, जिसे मैंने आज आप लोगों के सामने वर्णित किया और इसके बारे में बताया। ये सारी क्रांतियाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोग लिखकर स्मरण कर लीजिएगा। तो आज के लिए मैं आप लोगों को अपना यह वीडियो का विराम यहीं पर देता हूँ, और आगे आप लोगों को आगामी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों एवं टॉपिक्स को लेकर के पुनः हाजिर होऊंगा, जो आप लोगों को परीक्षा की तैयारी में और परीक्षा की सफलता प्राप्त करने में अधिक मददगार साबित होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसका नाम रंजीत सर कॉम्पिटिटिव क्लासेज है, और अधिक से अधिक लोगों के बीच लाइक कर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके और उन्हें भी अपने परीक्षाओं की तैयारी करने में और जीवनोपयोगी तथ्यों को जानकारी हासिल करने में मदद मिले, जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।